कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैंने आप सबसे पूछा था कि भाई आस्क मी एनीथिंग, तो आप सब ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और उन्हीं सब का आज आपको जवाब मिलने वाला है। अभी आपको दिख रहा होगा ये वीडियो की ओरिएंटेशन थोड़ी सी अलग है। मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर ये वीडियो शूट करी है और ये स्पेसिफिकली Q&A वीडियोस के लिए मैं करूँगा। हर महीने में कोशिश करें कि 2 Q&A वीडियोस रखे। इंस्टाग्राम के अंदर ही मैं क्वेश्चंस पूछा करूंगा और जो टॉप क्वेश्चंस हो गए उनके मैं वीडियो के अंदर आंसर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन प्रतीक ने पूछा कि भाई क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ई कॉमर्स स्टार्टअप के लिए। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। साथ के साथ प्रोडक्ट के अंदर एक चीज और है, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। मतलब क्या है, आपको वो प्रोडक्ट नहीं बेचना अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी प्लेयर्स के ऊपर बिक रहा है। अगर आप वही चीज बेचोगे जो कि वहां पे बिक रही है तो कोई आपसे क्यों लेगा। आप चाह के भी उनसे सस्ता प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बल्क बाइंग नहीं कर सकते। और जो अमेजॉन पे बैठे हो बड़े बड़े होलसेलर्स बैठे हैं तो आप लॉजिकली उनसे कंपीट नहीं कर पाओगे। हिदायत पूछते हैं कि भाई टोटल इनकम टैक्स लगना कब शुरू होता है। नई स्लैब के हिसाब से 5 लाख के बाद लगना शुरू होगा। अगर आप 5 लाख से ऊपर कमाते हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अगले हसमुख भेरा, वो पूछते हैं कि भाई ई कॉमर्स स्टार्टअप के लिए आप मेरे को वेबसाइट बनवानी है आपसे, तो आप कितना कॉस्ट करोगे। स्टार्टिंग रहेगा भाई 25,000 रुपीज। अविका पूछती है कि भाई व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा। वो है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। मैंने कई बार बोला है कि मेरा मानना है कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज द पाथ टू सक्सेस। अगर आप रोज कुछ नया नया सीखते रहोगे तो अपने आप सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर रोज मैं एक नया स्किल डेवलप करता हूँ, एक नई चीज सीखता हूँ, तो मैं 1 साल के अंदर 365 स्किल सीख जाऊंगा। 5 साल के अंदर कितने सारे सीख जाऊंगा, तो कितना बड़ा आदमी बन सकता हूँ। तो लॉजिकली अगर रोज अपने एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करोगे तो आप एक बेटर इंसान बन पाओगे। अब चाहे मेरे को उसके लिए कम सोना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तो करता रहूंगा। साथ के साथ मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही वर्कहॉलिक बन गया हूँ। मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा, मैं काम के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो आपको काम के बारे में भी ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अविका ने फिर से पूछा कि आपकी एज क्या है। 27 एज है मेरी। इस मई के अंदर मैं 28 का हो जाऊंगा। मन भट्ट पूछते हैं कि भाई डोमेन और होस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। होस्टिंग के ऊपर मैं एक वीडियो डिटेल्ड बना चुका हूँ, डोमेन के अंदर भी मैंने उसके बारे में बताया है। मैं ऊपर आई बटन के अंदर डाल दूंगा, आप जाके देखो, मोस्ट डिटेल वीडियो। उसके बाद आपको होस्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा। आदर्श पांडे कहते हैं कि भाई मेरे पास टी शर्ट कस्टमाइज का आइडिया है पर बेवकूफ उस पर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बेवकूफ.com एक कंपनी है जो कि टी शर्ट के ऊपर काम कर रही है, बहुत डिजाइनिंग टी शर्ट्स देती है। तो मैं अपने आप को यूनिक कैसे बनाऊं, अपने डिजाइन के हिसाब से यूनिक बनाओ। बेवकूफ क्यों अच्छा है, क्योंकि उनके डिजाइन बहुत यूनिक होते हैं, ट्रेंडी होते हैं। अब शायद मैं आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही आप इंटेलेक्चुअल इंडीज की भी मर्चेंडाइज देखोगे जो कि अमेजोन पे मिलेगी और वो भी कुछ यूनिक होगी। इंटेलेक्चुअल इंडीज को स्पेसिफाई नहीं करेगी, वो एक बिजनेस निश को टारगेट करेगी, वो डिजिटल मार्केटर को टारगेट करेगी, वो अलग अलग कैटेगरी के बिजनेसमैन को टारगेट करेगी। तो अभी से काम शुरू हो गया उसके ऊपर। पहले डिजाइन बनेगा, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। प्लेनेट डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि भाई बैकलिंक कैसे बनाए। बैकलिंक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जाके उसको देखो। उसके अंदर मैंने बता रखा है कि बैकलिंक कहाँ से लेते हैं, कैसे बनाने चाहिए, कैसे नहीं बनाने चाहिए। भावेश कहते हैं कि वो ब्लॉगर है लिंक्डइन के ऊपर और 21K मतलब 21,000 से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स है। अब वो अपना इस चीज़ को कैसे कैपिटलाइज करें। अब भावेश, आप जिस भी कैटेगरी के ऊपर लिख रहे हो और 21K फॉलोअर्स है, मतलब आपने एक अच्छा ट्रैफिक जनरेट करने का सिस्टम बना लिया है। अब आपको देखना है कि उनकी नीड क्या है। उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, उनको प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो कि मेरे हिसाब से आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो, ये प्रोडक्ट ले सकते हो। और चाहो तो अपना ब्लॉगिंग नेटवर्क के ऊपर भी इनको लेके जाओ, बाकी साइटों के ऊपर भी लेके जाओ। आप बाकी लोगों से भी टाइप कर सकते हो उस निश के, ताकि भाई मैं प्रमोशनल पोस्ट बना सकूं, मैं अपनी ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सकूं। आप उससे भी मोनेटाइज कर सकते हो। काजी कहते हैं कि भाई इंटर्नशिप कैसे ले। मैं अभी यूनिवर्सिटी के अंदर हूं तो मैं कैसे इंटर्नशिप लूं और कैसे उसके ऊपर काम कर सकूं अभी मैं पढ़ते पढ़ते, और क्या बेनिफिट होगा उससे। देखो सिंपल सी बात यह है, अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। एग्जांपल के लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करने का टाइम नहीं मिल रहा, आपको इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ही नहीं पता। बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ स्किल सिखाए जाते हैं पर मार्केट को कुछ और चाहिए होता है। इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम्पल के लिए, इंजीनियरिंग के अंदर आपको पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है, पर जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को करने के लिए जाते हो तो आपको इतने से स्किल्स करने होते हैं और वो भी प्रैक्टिकल करना होता है। आपको थ्योरी में तो बहुत कुछ पढ़ा दिया, थ्योरी में तो पता नहीं आप बम ब्लास्ट कर दोगे, किसी देश को उड़ा दोगे, पर जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो कुछ नहीं करने जाओगे। इंटर्नशिप में वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है
ऑल्दो इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है, आपको उतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता, डिपेंड करता है किस कंपनी के अंदर जा रहे हो, पर इंटर्नशिप के अंदर आपको एक कंपनी का एक्सपोजर मिल जाता है, कंपनी कैसे काम करती है, आप थोड़े से रेगुलर हो जाते हो। जैसे कि अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है ना, वो फुकरा होता है, बिल्कुल फुकरा, उसको कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज़ से, भाई टाइम पे जाऊंगा नहीं जाऊंगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेगा तो भाई इंटर्नशिप ज्वाइन करने के अंदर उसको रोज सुबह टाइम पे उठना होगा, सुबह टाइम पे जाना होगा, कुछ भी असाइनमेंट छोटा मोटा जो भी उसको मिला होगा उसको वो असाइनमेंट पूरा करना होगा। इस चक्कर में उसको टाइम लगेगा, मतलब इस चक्कर में उसकी आदत बन जाएगी, और आदत बन जाएगी जब वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में घुसेगा तो उसके लिए कोई चीज़ नई नहीं होगी। स्टार्टिंग के अंदर जब फ्रेशर जॉब करने के लिए जाता है ना तो उसको एकदम नया नया लगता है कि भाई रोज जॉब पे जाना है, रोज ये करना है वो करना है। स्टार्टिंग में तो कुछ टाइम के लिए मजा आता है, उसके बाद बंदा बोर हो जाता है। अगर आपने 3 महीने की इंटर्नशिप करी होगी तो 3 महीने आपने रेगुलर कोई चीज़ को फॉलो करना सीख लिया, तो जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उतरोगे तो आप ट्रेंड होगे पहले से ही। एस.जी. सोलंकी कहते हैं कि भाई क्या फ़ायदा है गूगल का जो डिजिटल अनलॉक वाला कोर्स है उसको करने का, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डेट सेट। उसका ये मत मान के चलना कि अपने उस कोर्स के बिहाफ पे आप मार्केट के अंदर घूम सकते हो दिखाने के लिए कि भाई मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ डिजिटल मार्केटर। लॉजिकल है, जिन लोगों ने करा है उनको पता है वो किस बेसिक लेवल का करा जाता है। उससे बेटर आप मेरी डिजिटल मार्केटिंग वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा सीखने को मिलेगा और कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख जाओगे। रुपेश कहते हैं कि भाई फोटोग्राफी कोर्स के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। फोटोग्राफी के ऊपर भाई मेरा चैनल की निश नहीं है, ऑल्दो मेरे को बहुत कुछ पता है, पर कभी फोटोग्राफी के ऊपर मैं अगर डालूंगा फ़ोन से कैसे फोटोज खींचते हैं क्या करते हैं, वहाँ मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगा जो कि साहिल खन्ना है, वहाँ पे डालूंगा जब भी डालूंगा, यहाँ पे नहीं डालूंगा। थोड़ा यहाँ पे हम कोर बिजनेस हार्ड कोर इस चीज़ के ऊपर टारगेट करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टारगेट करूंगा इस चैनल के। टीजी एड्स कहते हैं कि भाई मैं 12th के बाद अपना डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँ, आपका कोर्स ज्वाइन करूँ, किसी और का करूँ या क्या करूँ। मेरा कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी का भी करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको अंडरस्टैंड करना है डिजिटल मार्केटिंग है क्या, क्या मैं उसमें अपना करियर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको उसके बारे में सब कुछ इन आउट पता होना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी क्या नहीं होगी। उसके बाद आप खुद अपना लर्निंग पाथ चुन सकते हो, खुद सीख सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज है, वीडियोस है, बहुत कुछ है, आप वहाँ से सीख सकते हो। अगर आपको उस लर्निंग प्रोसेस को फास्ट करना है, मान के चलो अगर आप इंटरनेट के थ्रू सीखते हो, खुद सीखते हो, तो आपको सीखने में 1.5 साल 2 साल लग सकता है। आपने उसके लिए कोर्स ज्वाइन कर लिया जहाँ पे आपको रिलेटिवली कम टाइम के अंदर सिखा दिया, वहाँ पे आप सीख गए। उसके बाद उन सीखी हुई चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया। अभी सीखा ही है, खाली सीखने के मतलब ये नहीं है कि भगवान बन गए डिजिटल मार्केटिंग के। अभी आपने सीखा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया, तब जाके आपका लेवल सुधरेगा। तो बस मेरा बात तो यही है, मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए। इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि आप अपना थंबनेल कैसे बनाते हो। मैं फोटोशॉप से बनाता हूँ, थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पर बहुत सारे ऐसे थंबनेल होते हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आते। जैसे मैं एक थंबनेल यहाँ पे दिखाता हूँ, बताओ ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बड़ी मेहनत करी थी इस थंबनेल के ऊपर, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आया, इसका मतलब आपने नहीं देखा है। नुमान कहते हैं कि भाई मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मैं इसके अंदर कैसे अपना करियर बनाऊं, कैसे क्लाइंट्स को उठाऊं, कैसे करूं। पहले आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे कम पैसों के अंदर करो चाहे कैसे भी करो। आपके पास कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए, देखो मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उसकी चीज़ों के ऊपर जिनको जरूरत है, जैसे कि मान के चलो आप मोबाइल ऐप बनाते हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो मैंने एक एजुकेशनल मोबाइल ऐप बनाई, मेरे को आ गई, मैंने जाके बाकी जिन लोगों को उस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है मैंने जाके उनको दिखाया, देखो मैंने ऐप बनाई है, मैं आपकी भी बना सकता हूँ इस टाइप की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे रिवर्ट बैक करो, या फिर आप मुझे अपनी स्काइप आईडी दो या फिर एक सही टाइम दो जहाँ पे हम मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग करो, क्लोज करो, सब कुछ करो। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कर रहे हो तो स्काइप आईडी लो, स्काइप पे बात करो, उनसे स्पेसिफिक टाइम लो कि कब करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करूं, उनको क्वालिटी चाहिए, उनको प्राइस का फर्क नहीं पड़ता। इंडियन क्लाइंट्स को क्वालिटी सेकेंडरी है, मैं कहूँगा थर्डली है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनके लिए है प्राइस। और अगर आप में से कोई ऐप डेवलपर है, अगर फ्रंट एंड प्रॉपर वाला डेवलपर है, तो आप मुझे लपास इंडिया के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक डेवलपर की, जो कि मेरा पूरा डेवलपिंग विंग संभाल सके इंडिया का फ्यूचर के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर पैसे कमी मिलेगी, एक्सपेक्ट मत करना कि मैं 5 करोड़ रुपया महीना दूंगा। ओए पीयूष कहते हैं मैं आपके घर के पास में ही रहता हूं, क्या हम कभी मिल सकते हैं? हम मिल सकते हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं होता यार, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। क्योंकि अगर आप देखो तो आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया रूटीन। 3 दिन क्लासेस चल रही है, वीकडे वाली, वीकेंड वाली चल रही है 2 दिन, और लंबी लंबी क्लासेस चल रही है 8-8 घंटे की, तो 5 दिन तो यहीं खत्म हो गए। 2 दिन बचे, 2 दिन के अंदर बाकी बिजनेस देखने हैं, वीडियोज़ देखनी है, सब कुछ देखना है, आराम करना है, सब कुछ करना है। तो बस आजकल ये चल रहा है, तो मेरे पास मिलने का टाइम नहीं है, मैं रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहा,
मैं अपने घर वालों की शक्ल नहीं देख पा रहा, मजाक कर रहा हूँ, घर वालों को देख लेता हूँ। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, मैं ना फ्राइडे का सोच रहा हूँ कि मैं ना फूड व्लॉग बनाया करूँगा, साहिल खन्ना के लिए फूड वीडियोस बनाया करूँगा जब भी टाइम मिला करेगा। तो फ्राइडे के अंदर मैं आप में से किसी को चुन सकता हूँ कि मेरे साथ चलो अपने वहाँ पे जहाँ पे भी आपके घर के आसपास है, दिल्ली की बात कर रहे हूँ खाली, दिल्ली के अंदर कहीं पे भी आपके घर के आसपास कोई अच्छी जगह मिलती है, हम आपके साथ चलेंगे और वहाँ पे जाके साथ में व्लॉग बनाएंगे। यहाँ मैं आपके साथ टाइम बिता सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगेन आपको पता है रिप्लाई कहाँ पे करना है, lapasindia@gmail.com पे मेल करो, बताओ कि भाई ऐसा है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, फिर मिलेगी। सिद्धार्थ कहते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर कंटेंट मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस भी चीज़ के ऊपर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हो उसकी एक नीड को आइडेंटिफाई कर लो, दुखती नब्ज को पकड़ लो और उसके अराउंड अपना कंटेंट रिवॉल्व कर दो। बंदा रिलेट कर सके, शेयर कर सके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बंदे को लगे ओहो ऐसी बात हो रही है, उसको अच्छा लगे, वो अपने 2 दोस्तों के साथ भी भेज सके। अगर ये कर दोगे तो आपकी अपने आप कंटेंट मार्केटिंग वायरल हो जाएगी। अखिल गुप्ता कहते हैं कि भाई मैं अपने रेस्टोरेंट को कैसे प्रमोट करूं सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल सही चैनल पकड़ा आपने, सोशल मीडिया सबसे बढ़िया तरीका है। आपको सोशल मीडिया कैंपेन एड चलानी है और उसके अंदर अच्छे अच्छे बैनर्स बनाने हैं और उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करनी है जो कि आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप ज़्यादा जानते हो कि कौन सा एज ग्रुप आता है, आप ज़्यादा जानते हो कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद है, या फिर कोई स्पेसिफिक लोकेशन से आते हैं वो, तो आप ज़्यादा जानते हो। फेसबुक में जाना, मैंने फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है, जाना वहाँ जाके देखना, आपको टारगेटिंग समझ में आ जाएगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो देखना, बैनर बनाना होगा, पोस्ट बनाना होगा, लाइव कर दो, आराम से हो जाएगा। बिजॉय कहते हैं कि भाई रूरल इंडिया को कैसे टारगेट किया जाए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिजिटल मीडिया वाले जो लोग हैं, जो यहाँ वाले बंदे हैं, वो गूगल पे सर्च मार के अमेजॉन फ्लिपकार्ट से चांसेस है कि वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अगर मैं एकदम कोर रूरल की बात कर रहा हूँ, वो फेसबुक यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया से हम काम कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, पर उनको ऑनलाइन लेने के लिए प्रमोट नहीं किया जा सकता। हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे उनको मैसेज भेजेंगे, वहाँ से हम कुछ कन्वर्जन ले सकते हैं। पर रूरल को एकदम कोर टारगेट करना है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी है। रूरल वाले लोग एक फ़ोन यूज़ करते हैं, कौन सा करते हैं? जियो फ़ोन। तो आप जियो फ़ोन स्पेसिफिक एड्स बना सकते हो जो कि सिर्फ जियो फ़ोन पे ही दिखाई दे। अब जाके स्ट्रैटेजिकली सोचने की कोशिश करना, जो मैंने बोला है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसान चीज़ है। बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे सिर्फ ब्रांडिंग होने वाली है, प्रोडक्ट बिकने की उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। क्योंकि रूरल वाला बंदा आज भी सोचता है कि मैं क्रेडिट कार्ड से नहीं लूँगा, मैं डेबिट कार्ड से नहीं लूँगा, मैं कैश ऑन डिलीवरी एक बार को शायद ले भी लूँगा। अगर बहुत सारी डिटेल्स भरनी होगी तो शायद चांसेस होंगे कि वो भरेगा ही नहीं, वो कहेगा मैं ऑफलाइन दुकान से ले लूँगा। तो सोचना पड़ेगा। सिद्धार्थ गुप्ता कहते हैं भाई मैं ड्रीम वीवर फ्री में कैसे यूज़ करूँ। ट्रायल तो मिलता ही है 7 दिन का, उसके बाद आप यूट्यूब पे सर्च मारना ट्रायल रीसेट, आपको पता लग जाएगा कैसे ट्रायल को रीसेट किया जाता है लीगल तरीके में, बिना क्रैक करे हुए। वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इजाज कहते हैं कि मैं एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ अपने दोस्त के साथ मिलकर कि हम दोनों फाउंडर कहलाए जाएंगे। हाँ, आप दोनों फाउंडर कहलाए जाओगे, फाउंडर को फाउंडर। अब यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि भाई फाउंडर और को फाउंडर में क्या डिफरेंस होता है। फाउंडर का मतलब होता है जिसका कोर आइडिया है, को फाउंडर मतलब जो उसके साथ में जुड़ के शुरू किया। द बिजनेस कोट कहते हैं कि आई नीड मोर वीडियोस ऑन डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, आएगी, वीडियोस आती रहेगी, वीकली वीडियोस आती है, जाके देखते रहा करो। प्लेलिस्ट धीरे धीरे ग्रो करेगी, मतलब हफ्ते में एक ही वीडियो डाल सकता हूँ, ये नहीं है कि मैं डालता जाऊँगा। और मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब उसको जाके मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ ताकि आप उस पर एक्शन ले सको। बहुत सारे लोग एक्शन नहीं लेते, एक्शन नहीं लोगे तो चीज़ें आपको याद नहीं होगी। मैं हमेशा एक्शन प्लान देता हूँ। नायक आफ्ताब कहते हैं कि क्या मैं प्लांट ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हो। अगेन मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, संदीप महेश्वरी वाली जो वीडियो थी, कोलैबोरेशन वाली। कोलैबोरेशन नहीं मतलब मैंने खुद ही कोलैब कर लिया था, वो वाली वीडियो चेक करना। उसके अंदर मैं बता रखा है कि कैसे वो बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है। मैंने उस बिज़नेस स्पेसिफिक बात करी है, आप उसी को अपने पे रेप्लिकेट कर लो। जो ज़्यादा तेज एग्जीक्यूट करेगा वो उतनी जल्दी मार्केट को कैप्चर कर पाएगा, उतनी बड़ा प्लेयर बन पाएगा उतनी जल्दी। तो बस आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं, साहिल, नाम भाई अपना ही भाई का है। तो साहिल कहते हैं कि भाई मैं फ्रीलांसिंग में अपना करियर कैसे बना सकता हूँ। फ्रीलांसिंग में करियर बनाने के लिए आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं, पहले तो अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। एक स्किल के डेवलप करने के बाद मुझे फ्री में लोगों का काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग के लिए, और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा फ्री में या फिर कम पैसों के अंदर। जब मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा उसके बाद मैं उस पोर्टफोलियो के नाम की खा सकता हूँ। मैं जाके लोगों को अप्रोच करूंगा कि भाई मैं आपकी 5,000 रुपये में वेबसाइट बना के दूंगा। जो इंटरेस्टेड है, फेसबुक ग्रुप के अंदर आपने देखा होगा, लिखते हैं लोग कि भाई मैं 5,000 रुपये में वेबसाइट बनाऊंगा, जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ कमेंट भी लो। तो लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। आप जिन्होंने कमेंट करी है उनको डायरेक्टली मैसेज करके, उनको भी अप्रोच करके उनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे
जो भी निश है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप्स डाउनलोड कर लो, बहुत सारे ज्वाइन कर लो और उनसे वही चीज़ पूछो और वहीं से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अच्छा कन्वर्जन रेट आता है। मेरा एक पुराना स्टूडेंट है लपास का ही, वो ऐसे ही कन्वर्ट कर रहा है बहुत सारे कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू। बस आज के क्वेश्चन से ही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो का स्टाइल मजा आया होगा, नई चीज़ ट्राई करिए, उम्मीद करता हूँ। नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, बहुत जरूरी है। ये वीडियो पे व्यूज चाहिए बहुत सारे, तभी मजा आएगा, तभी कंटिन्यू रखेगा इस चीज़ को।